मैं उसकी चालाकी टाल गया। ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। मेरी बात का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैंने कोई सलाह दी, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम डेली यूज में बोलते हैं। वो अलग बात है कि हम हिंदी में बोलते हैं, बट नाउ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आई एम गिविंग यू सम इडियोमेटिक सेंटेंसेस। लुक एट द बोर्ड गाइस। आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। आई सॉ मतलब सेकंड फॉर्म सी का। मैं ताड़ गया या मैंने देख लिया थ्रू हिज ट्रिक। अगर लड़की है तो आप हर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द जेंडर। मैं उसकी चालाकी टाल गया। आई हैव रिटन इन हिंदी ऑल्सो सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई कैनॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। अब पुट अप विद किस लिए आता है? मैं जिस बात को एडजस्ट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आई कैनॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। इट इज अ हियरसे। बहुत ज्यादा बोलते हैं आप, ये सुनी सुनाई बात है, हमें पता नहीं है, बट ये सुनी सुनाई बात है, तो इसके लिए आता है इट इज अ हियरसे। हियर माने सुनना और से माने कहना, तो यह सुनी सुनाई बात है। सच एक्सक्यूजेस विल नॉट डू हियर। सच एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज देते हैं, जैसे हम कोई भी एक्सक्यूज देते हैं, अरे भाई ऐसे वैसे एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेंगे, बहाने, है ना, तो ऐसे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। वेरी बिकॉज इट इज इन द फ्यूचर, तो इसीलिए विल का यूज हुआ है, विल नॉट डू हियर। What is up there? वहां क्या हो रहा है? सिंपली हम बोलते हैं what is going on, है ना, तो यहाँ पर स्मार्ट इंग्लिश में what is up there? There वहां पर। My advice fell flat on him. मेरे उपदेश का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मतलब my advice यानी कि मेरी सलाह, है ना, सलाह है ये नाउन है, सलाह देने की होती है ADVICE, वो होती है एडवाइस। दिस इज एडवाइस। तो माई एडवाइस फेल फ्लैट, मतलब उस पर फ्लैट हो गई, मतलब फ्लैट गिरी, यानी कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, है ना। ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल। उसने मुझे साफ इनकार, रिफ्यूज करना मतलब किसी को हमने साफ साफ इनकार कर दिया, उसके लिए फ्लैट रिफ्यूजल वर्ड आता है, जो कि आप अदर सेंटेंसेस में भी अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन यूज। ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल, उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। रिफ्यूज मैंने मना करना, इनकार करना। शी पुट मी ऑफ विद लेम एक्सक्यूजेस, या एक्सक्यूज बोलेंगे या बहाने, एक बोल सकते हैं लेम एक्सक्यूज। तो पुट ऑफ माने होता है टालना, इसका एक और इंग्लिश होती है प्रोक्रेस्टिनेशन आई थिंक। तो शी पुट मी ऑफ, उसने मुझे टाल दिया, पुट ऑफ करना। डोंट पुट ऑफ फॉर टुमारो, डू इट टुडे, ऐसा बोलते हैं ना। तो शी पुट मी ऑफ विद अ लेम एक्सक्यूज। लेम माने झूठा बहाना, झूठा एंड एक्सक्यूज माने बहाना। उसने बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। बहाना तो हमेशा लेम ही होता है। वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट माने दिल, तो दिल खोलकर बात करने की इंग्लिश होती है हार्ट टू हार्ट टॉक। तो हमने दिल खोलकर बातें की या की थी। दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। इस बात की नगर में चर्चा है। कोई आपके बीच में कोई मतलब कुछ डिस्कशन इज गोइंग ऑन, और उस बारे में आप कहेंगे कि भाई सारे शहर में इसी बात की चर्चा है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। नेक्स्ट इज ही इज शेम प्रूफ। बेशर्मी का प्रूफ है, यानी कि ही इज शेम प्रूफ, उसने शर्म बेच खाई या उसने लज्जा बेच खाई। He heaved a sigh of relief. Heaved a sigh का मतलब होता है चैन की सांस लेना। तो he heaved a sigh of relief, उसने चैन की सांस ली या फिर उसकी जान में जान आई। दोनों की इंग्लिश सेम होगी। She is reduced to skeleton या फिर he is reduced to skeleton। skeleton मैंने पता ही आपको कंकाल होता है, वह तो सूख कर काटा हो गई है या वह सूख कर काटा हो गया है। अकॉर्डिंग टू जेंडर यू विल यूज she is reduced to skeleton। reduce माने कम हो जाना, घट जाना, सूख जाना, and he is reduced to skeleton। So guys, these are the sentences according to my board। only these sentences I can give you in one go, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अदर सेंटेंसेस के साथ, which are of daily use and which are idiomatic। So please बने रहिए शालिनी भाटिया के साथ। वेलकम एवरीवन।